नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार यादव स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल हेमंत ALP पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के बीच इतिहास को पढ़ाने जा रहा हूँ। इतिहास का मीनिंग होता है हिस्ट्री, जो कि दिल्ली के सबसे बेस्ट टीचर के नोट्स के द्वारा पढ़ाया जाएगा। और इसमें आप लोगों को कौन कौन से एग्ज़ाम के लिए मोस्ट यूजफुल रहेगा, जैसे आप B.Ed एंट्रेंस दें, टेट दें या C.TET दें या सुपर टेट दें या SSC दें या UP SSC दें या कोई भी वनडे एग्ज़ाम दें, उसके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा। दोस्तों, हम लोग शुरुआत करते हैं अपने इस पूरा शुरू बेसिक लेवल से लेकर पूरा हम इसको ख़त्म करेंगे इंड तक हिस्ट्री को। और हिस्ट्री भी पढ़ाएंगे, पॉलिटी भी पढ़ाएंगे, ज्योग्राफी भी पढ़ाएंगे, इकोनॉमिक्स भी पढ़ाएंगे, सब सब्जेक्ट पढ़ाएंगे धीरे धीरे दोस्तों। तो चलिए आज हिस्ट्री का शुभारंभ करते हैं। देखिए, यहाँ पर लिखा है हिस्ट्री, जिसका हिंदी मीनिंग होता है इतिहास। इतिहास पढ़ने से पहले हमें जानना चाहिए कि इतिहास है क्या। तो दोस्तों, इतिहास नाम सुनने से ही लग रहा है कि इतिहास हमें अपने पास्ट के बारे में बता रहा है, इतिहास हमें अपने अतीत के बारे में बताना चाह रहा है। तो इतिहास का मीनिंग होगा अतीत से। तो देखिए, इसका हम लोग देख लेते हैं एक नज़र से, इसका डिफिनेशन क्या है, इसका परिभाषा क्या है। इतिहास एक ऐसी ग्रंथ है जो हमें अतीत में घटित हुई घटनाओं के बारे में जानकारी देता है। घटित हुई घटनाओं के बारे में जानकारी देता है, लेकिन केवल उन घटनाओं के बारे में जो निश्चित रूप या साक्ष्य रूप से घटित हों। इतिहास एक ऐसी ग्रंथ है जो हमें अतीत में घटित हुई घटनाओं के बारे में जानकारी देता है, लेकिन केवल उन घटनाओं के बारे में जो निश्चित रूप से या साक्ष्य रूप से घटित हो, ना कि कोई भी घटना है जो निश्चित रूप से या साक्ष्य रूप से घटित हो। उन घटनाओं में उन घटनाओं को हम लोग इतिहास कहते हैं। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। इतिहास, जिसका इंग्लिश नेम है हिस्ट्री, नाम सुनने से ही लग रहा है कि ये हमारे अतीत को बताता है। तो यहाँ पर है, देख लेते हैं। इतिहास एक ऐसी ग्रंथ है, इतिहास एक ऐसी ग्रंथ है जो हमें अतीत में घटित हुई घटनाओं के बारे में जानकारी देता है, लेकिन केवल उन घटनाओं के बारे में जो निश्चित रूप से या साक्ष्य रूप से घटित हों। अभी हम लोग देखेंगे कि कौन सी वो घटनाएं हैं जो निश्चित रूप से घटित हुई हैं। चलिए अब देखते हैं। ये हिस्ट्री जो है, इतिहास शब्द यूनानी शब्द हिस्टोरिकन से मिलकर बना है। यूनानी शब्द हिस्टोरिया से मिलकर बना है। कौन सा शब्द? इतिहास जो है हिस्ट्री, ये हिस्टोरिया नामक शब्द से बना है, जो कि कहाँ का है? यूनानी शब्द है। तो हिस्टोरिया किसे कहते हैं, हिस्टोरिया क्या होता है, अब ये भी हम लोग जान लेते हैं। हिस्टोरिया का मीनिंग होता है कि कोई भी हम लोग छानबीन करके हमें जो भी इन्फॉर्मेशन मिलता है उसे हिस्टोरिया कहा जाता है। हम जो भी छानबीन करके कोई भी इन्फॉर्मेशन जुटाते हैं उसे हिस्टोरिया कहा जाता है। अब देखते हैं। यूनानी व्यक्ति ही एक थे जिनका नाम हेरोडोटस था। उन्होंने एक बुक लिखा हिस्टोरिका, और हेरोडोटस को ही फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है, इतिहास का जनक कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। अब हमने देखना चाहिए कि इतिहास को पहचानने के लिए कौन कौन से स्रोत होना चाहिए या कौन कौन से सोर्सेज होना चाहिए। सबसे पहली बात तो पूरा तात्विक स्रोत पहला रहेगा, पूरा तात्विक स्रोत, और दूसरा रहेगा साहित्यिक स्रोत। दो चीज़ तो एकदम रहना चाहिए कि ये इतिहास हमें बताएगा कि इतिहास है या नहीं। और पूरा तात्विक स्रोत में हमें अवशेष, घोड़ों का अवशेष, स्मारक, अभिलेख, सिक्के, मूर्तियाँ, इनकी आवश्यकता पड़ेगी हमें पूरा तात्विक स्रोत को पढ़ने के लिए। अवशेष, स्मारक, अभिलेख, सिक्के और मूर्तियाँ,
देखते हैं दूसरे नंबर पर जो है साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में हमें धार्मिक, गैर धार्मिक और विदेशी यात्रियों का वर्णन मिलेगा। साहित्यिक स्रोत में हमें धार्मिक चीज़ों की बारे में पढ़ना होगा, गैर धार्मिक चीज़ों के बारे में पढ़ना और विदेशी यात्रियों का वर्णन, जो विदेशी यात्री हम लोग के यहाँ आकर अपना राज किए थे, ये साहित्यिक स्रोत में ही हमको पढ़ना है हम लोगों को। अब देखते हैं इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री भारतीय इतिहास जो कि 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग हैं तीनों? पहला है एशियंट हिस्ट्री या प्राचीन भारत, एशियंट हिस्ट्री या प्राचीन भारत। दूसरा है मेडिवल इंडिया या मध्यकालीन भारत। और तीसरा है आधुनिक भारत या मॉडर्न हिस्ट्री। मेडिवल इंडिया में हम लोग को 712 ईस्वी से लेकर 707 ईस्वी तक पढ़ना होता है और आधुनिक में 707 ईस्वी से लेकर 1947 में जब हमारा देश आज़ाद होता है तब तक पढ़ना होता है। अब हम लोग देख लेते हैं प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास को भी 3 भागों में बांटा गया है। प्रागैतिहासिक काल, पहला है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा है ऐतिहासिक काल। तो देख लेते हैं प्रागैतिहासिक काल क्या होता है। प्रागैतिहासिक काल में पुरातात्विक साक्ष्य अध्ययन का एकमात्र स्रोत था, क्योंकि लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं थे इसमें। और पुरातात्विक स्रोत में प्रागैतिहासिक काल में पुरातात्विक साक्ष्य का अध्ययन एकमात्र स्रोत था, क्योंकि लिखित साक्ष्य नहीं उपलब्ध थे किसमें? प्रागैतिहासिक काल में। और दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल, तो आद्य ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य उपलब्ध थे किंतु अपठनीय थे, जिसको हम लोग पढ़ नहीं सकते थे, लेकिन लिखित साक्ष्य उपलब्ध थे किंतु अपठनीय थे, उसको हम लोग पढ़ नहीं सकते थे। और तीसरा है ऐतिहासिक काल। तीसरा क्या है? ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में ऐतिहासिक काल जो 1600 BC से 700 BC तक चला था, इसमें हम लोग पुरातात्विक एवं साहित्यिक दोनों प्रकार के साक्ष्य उपलब्ध था हम लोगों के बीच। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये देखते हैं प्रागैतिहासिक काल को भी 2 भागों में बांटा गया है। जो एक है पाषाण युग, जिसको इंग्लिश में स्टोन एज कहा जाता है, स्टोन एज। और दूसरा है ताम्र युग या कॉपर एज। और आद्य ऐतिहासिक काल सिंधु घाटी सभ्यता जो 2500 BC से, मतलब 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक चला। और वैदिक काल 1500 ईस्वी से 1500 से 600 BC तक चला। BC का मतलब होता है बिफोर ऑफ क्रिस्ट, ईसा पूर्व जिसे कहा जाता है। इसके बाद चलते हैं, देखते हैं। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे ये डेट जो होता है, इसको समझेंगे कि कैसे क्या है डेट। जब ईसा मसीह का जन्म हुआ, मान लीजिए यहाँ ये ईसा मसीह हैं, ये कौन है? ईसा मसीह। 1 ईस्वी है ये ईसा मसीह, 1 ईस्वी इसको मान लीजिए। जब इसके इस बगल जाएंगे हम लोग तो ये होगा बढ़ता हुआ। क्या होगा? बढ़ता हुआ। तो देखिए यहाँ पर 100 से 500, 500 से 1000, 1000 से 221 तक हुआ है ना। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? ईस्वी। इसको हम लोग क्या कहेंगे? ईस्वी। जो
AD के नाम, AD भी इसको इंग्लिश में लिखा जाता है, AD। इंग्लिश में इसको AD भी लिखा जाता है। अब हम लोग इधर देखते हैं, ये है ईसा मसीह। बर्थ ऑफ ईसा मसीह के दिन से ही हमारा कैलेंडर चालू हुआ। इसके पीछे मतलब घटता हुआ जो होता है, जैसे इधर देखें, इधर जो जाएगा घटता हुआ जो होगा, जैसे 100 से 500, 500 से 1000 से 2500, ये घटता हुआ क्रम रहेगा। तो ये क्या कहलाएगा? ईसा पूर्व। इसको क्या कहा जाएगा? ईसा पूर्व, ईसा पूर्व या BC, ईसा पूर्व या BC। तो हम लोग को पता चल गया कि ईसवी और ईसा पूर्व किसे कहते हैं। हमारा कैलेंडर जब चालू हुआ वहाँ पर ईसा मसीह का जन्म के दिन से ही चालू हुआ। ईसा मसीह के जन्म से पहले जो घटनाएं होती थी या जो भी होता था उसको क्या कहता है? बिफोर ऑफ क्राइस्ट, मतलब ईसा मसीह के जन्म के पहले का कैलेंडर। अब देखते हैं, आगे चलते हैं। अब आता है पाषाण युग। पाषाण युग जो कि 3000 से लेकर 2000 BC तक था। पाषाण युग 3000 से 2000 BC मतलब ईसा पूर्व। अभी बताया ना, BC का मतलब क्या होता है? ईसा पूर्व, ईसा पूर्व। अब देखते हैं, पाषाण युग को भी 3 भागों में बांटा गया है। पाषाण युग को 3 भागों में बांटा गया है। पहला पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल और तीसरा नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल में लोग आदिमानव हुआ करते थे। आदिमानव पूरा पाषाण काल में ही हुआ करते थे, जो कि सिर्फ शिकार करते थे, शिकारी हुआ करते थे, जानवरों को मार कर वही खाया करते थे। फिर उसके बाद जब मध्य पाषाण काल में जाते हैं तो वहाँ पर पशुपालन की भी क्रिया उन लोगों का स्टार्ट हो जाता है, पशुपालन भी करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद नव पाषाण काल में जाने के बाद वो लोग कृषि शुरुआत कर देते हैं। क्या? कृषि, खेती करना शुरू कर देते हैं। अब देखते हैं, ये जो पूरा पाषाण काल था ये अज्ञात से लेकर 800 BC तक था। अज्ञात से लेकर 800 BC तक था। मध्य पाषाण काल 8000 से 4000 BC तक था और नव पाषाण काल 4000 से 2500 BC तक था। पूरा पाषाण काल में लोग शिकारी करते थे। मध्य पाषाण काल में पशुपालन करना स्टार्ट कर दिए। नव पाषाण काल में खेती करना शुरुआत कर दिए। पूरा पाषाण काल अज्ञात से 8000 BC तक था। मध्य पाषाण काल 8000 से 4000 BC तक था। नव पाषाण काल 4000 से 2500 BC तक था। यहाँ पर देखिए, BC मतलब बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व जिसको कहा जाता है हिंदी में। अब जैसे हम एक उदाहरण मान लें, गौतम बुद्ध का जन्म 563 BC में हुआ और 483 BC में उनकी मृत्यु हो गई। तो ये आप लोग इस हिसाब से इसको कह सकते हैं कि गौतम बुद्ध का जन्म जो हुआ ईसा मसीह के जन्म से 563 ईसा पूर्व पहले हुआ और मृत्यु 483 ईसा पूर्व पहले हुआ। आप ये कह सकते हैं। इस चलिए देखते हैं। तो आज हमारा ये हो गया इतिहास। एक बार दोहरा लेते हैं फिर से। परिचय हुआ, इतिहास का एक परिचय हुआ है। कल से हम लोग मध्यकालीन इतिहास स्टार्ट करेंगे, जो कि आप लोगों को एकदम आराम से पढ़ाया जाएगा, एकदम आराम से। आप लोग इसको जितना ही स्नेह और प्यार देंगे उतना ही आगे इसको जाएगा। आप लोग के लिए बहुत यूजफुल होगा। जिस एग्ज़ाम में GS से हिस्ट्री आएगा, एक भी प्रश्न उसमें से छूटेगा नहीं। यही पढ़ने के बाद ये
हमारा वादा है। देखिए हम लोग क्या पढ़े, इतिहास। इतिहास जिसको हम लोग पास्ट या अतीत कहते हैं इतिहास को। इतिहास एक ऐसी ग्रंथ है जो हमें अतीत में घटित हुई घटनाओं के बारे में जानकारी देता है, लेकिन केवल उन घटनाओं के बारे में जो निश्चित रूप से या साक्ष्य रूप से घटित हों। अब देख लेते हैं, हिस्ट्री जो है यूनानी शब्द हिस्टोरिया नामक शब्द से बना है। हिस्टोरिया का मतलब है कि छानबीन करके हम जो इन्फॉर्मेशन निकालते हैं, हमें मिलता है इन्फॉर्मेशन मिलता है, उसे हिस्टोरिया कहा जाता है। और यूनानी व्यक्ति ही एक थे, हेरोडोटस, जिसने बुक लिखा हिस्टोरिका। और हेरोडोटस को ही इतिहास का जनक कहा जाता है। इतिहास को पहचानने के लिए हमें कौन कौन से स्रोत मालूम होने चाहिए। 2 स्रोत हैं, पुरातात्विक स्रोत और दूसरा है साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक में अवशेष, स्मारक, अभिलेख, सिक्के, मूर्तियाँ के बारे में हमें लिखा हुआ है। और साहित्यिक में धार्मिक, गैर धार्मिक और विदेशी यात्रियों का वर्णन किया गया है। अब हम देखते हैं हमारा जो इंडियन हिस्ट्री है, भारतीय इतिहास, ये 3 भागों में बटा है। प्राचीन इतिहास, मेडिवल इंडिया जिसको मध्यकालीन इतिहास कहते हैं, और तीसरा आधुनिक भारत। अब देखते हैं प्राचीन भारत जो है ये 3 भागों में बांटा गया है। प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। अब प्राग ऐतिहासिक काल को भी 2 भागों में बांटा गया है। पाषाण युग, स्टोन एज जिसे कहते हैं, ताम्र युग, कॉपर एज। आद्य ऐतिहासिक काल में हमें सिंधु घाटी सभ्यता जो 2500 BC से 1750 BC तक है, और वैदिक काल जो 1500 से 600 BC तक है। अब इसके बाद आता है पाषाण युग जो 3000 से 2000 BC तक है। उसमें हमें 3 भागों में बांटा गया पाषाण युग को। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल में आदि मानव हुआ करते थे जो शिकारी हुआ करते थे, शिकार करते थे। उसके बाद मध्य पाषाण काल में वो लोग पशुपालन करना शुरू किए, और नव पाषाण काल में कृषि की शुरुआत किया, खेती करना शुरू किया। पूरा पाषाण काल अननोन से लेकर 8000 BC तक था। उसके बाद मध्य वाला 8000 से 4000 BC तक था मध्य पाषाण काल, और नव पाषाण काल 4000 से 2500 BC तक था। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आज हमारा एक इतिहास का संक्षिप्त परिचय हो गया। जब हम लोग प्राचीन इतिहास स्टार्ट करेंगे तो ये इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे इसको, और ही अच्छे तरीके से। आज हम लोग का एक शुरुआत हुआ है। हम लोग कल से मेडिवल हिस्ट्री या भारत मध्यकालीन इतिहास को स्टार्ट करेंगे। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा। आप लोग शेयर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। धन्यवाद।